हेलो दोस्तों, आइए हम आपको आज अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध और उन कंडीशंस के बारे में जानते हैं जहां वो प्रतिबंध नहीं रहेगा और वो अपनी भूमि अंतरित कर सकते हैं। तो अनुसूचित जाति के सदस्यों को राजस्व संहिता 2006 में धारा 98 के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है और कोई भी अनुसूचित शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति अपनी भूमि को अंतरित नहीं कर सकता। अब भूमि, यहाँ भूमि का अर्थ कृषि भूमि से है, न कि आबादी भूमि से। भूमि की परिभाषा धारा 4 उपधारा 14 में बताई गई है और आबादी की परिभाषा धारा 4 की उपधारा 1 में बताई गई है। इसी से स्पष्ट है कि जो भी प्रतिबंध है वो भूमि पर है, यानी धारा 4 उपधारा 14 में जिन जमीनों के बारे में बताया गया है उस पर प्रतिबंध है। साफ है कि आबादी स्थल अगर है तो वो उसका विक्रय बगैर किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके भूमि अंतरण पर प्रतिबंध कब नहीं होगा, यानी कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है अपनी भूमि को अगर वो अंतरित करना चाहता है तो अंतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिए संबंधित कलेक्टर की या आमतौर पर जिलाधिकारी की, जिसको हम जिलाधिकारी कहते हैं, किसी भी जिलाधिकारी के कई नाम हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिलाधीश और कलेक्टर, ये सब आम तौर पर नाम है। तुम्हारे राजस्व संहिता में कलेक्टर शब्द दिया गया है, तो कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा से ही कोई व्यक्ति अपनी भूमि का, यानी जिस जमीन की परिभाषा धारा 4 उपधारा 14 में दी गई है उसे अंतरित कर सकता है। तो अब कलेक्टर की अनुज्ञा के लिए उसे आवेदन देना होगा। आवेदन जब वो पाएगा तो जो धारा 98 और रूल, इसी संहिता की रेगुलेशन की रूल 99 में जो कंडीशंस बताई गई हैं कि कब डीएम अनुमति दे सकते हैं, तो उन कंडीशन को फुलफिल करता हुआ आवेदन होगा और जांच कराएगा। जांच में सत्य पाया जाएगा कि नहीं वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, पूर्ति हो रही है, डीएम का समाधान हो जाए, कलेक्टर महोदय का समाधान हो जाएगा, तो उस जमीन को अंतरित करने की परमिशन दे सकते हैं। इसके लिए जो जांच अधिकारी होगा वो नायब तहसीलदार से निम्न स्तर का नहीं होगा। इसका मतलब है कि कम से कम नायब होंगे या उनसे ऊपर तहसीलदार हो सकते हैं। तो नायब तहसीलदार या उनसे ऊपर का ही प्राधिकारी ऐसे आवेदन की जांच करेगा। जांच रिपोर्ट यथाशीघ्र डीएम कार्यालय में देगा और डीएम साहब उस व्यक्ति को जिसका आवेदन हुआ है, जिसने आवेदन किया है, अनुसूचित जाति का खातेदार, उसको सूचना देंगे और ये आवेदन से संबंधित जो भी आख्या है नायब साहब के यहाँ से या तहसीलदार साहब, जो भी जांच अधिकारी है, जांच अधिकारी 2 प्रतियों में देगा। एक प्रति उस खातेदार को आवेदक को दे दी जाएगी, खातेदार को दे दी जाएगी। यदि कोई कमी है, जांच आख्या में कुछ कमी पाई जाती है या उसे कोई आपत्ति होती है तो 7 दिन के अंदर उस पर वो आपत्ति देगा। आपत्ति के बाद उसका परिशीलन, परीक्षण, रिव्यू जो भी होगा, ओवरव्यू, डीएम साहब पत्रावली को देखेंगे और उन शर्तों से संतुष्ट होने के बाद अनुमति दे सकते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन सी कंडीशन है जिसमें डीएम या कलेक्टर अनुज्ञा दे सकता है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी भूमि को अंतरित कर दे। तो ये 2 जगहों पर वो कंडीशन बताई गई हैं। एक तो धारा 98 राजस्व संहिता 2006 में बताया गया, दूसरे राजस्व संहिता नियमावली में रूल 99 में बताया गया, 99 में बताया गया है। अब सेक्शन 98 में धारा 98 में
3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि ऐसा खातेदार जो अनुसूचित जाति का है, जिसको जमीन अपनी अंतरित करना है, अगर उसे अनुमति प्राप्त करना है कलेक्टर महोदय से, तो उसकी एक पहली शर्त है कि वो उसके कोई उत्तराधिकारी ना हो, यानी निसंतान हो, और तब जो है वो अपनी जमीन बेचने के लिए परमिशन मांग सकता है और कलेक्टर दे सकते हैं। या फिर ऐसा खातेदार जो अनुसूचित जाति का है, अन्यत्र कहीं बस गया हो, कहीं दूसरी जगह से अर्थ है कहीं और दूसरे जिले में दूर दराज बस गया हो, पाही कास्ट हो, लेकिन इतनी दूर हो जो यहाँ से संचालन करना, यहाँ से देखभाल देख रेख करना, जो कृषि का उद्देश्य है वो पूरा ना हो पा रहा, और ये ऐसा जो इसकी निवास है, जो ये बसा है, जो डोमिसाइल हुआ है, वो नौकरी या किसी पेशा, वृत्ति, उपजीविका या व्यापार के लिए गया हो, तब ये अनुमति प्राप्त हो सकती है। और तीसरा कंडीशन जो 98 में दिया गया है, वो कलेक्टर का समाधान हो जाए। ये गैप है, यानी जब उसे यह समाधान, यानी वो सेटिस्फाई हो जाए। 2 हैं, तीसरे में सेटिस्फैक्शन हो जाए। सेटिस्फैक्शन क्या हो, ये रूल 99 को अगर साथ में पढ़ेंगे, यानी 98 सेक्शन 98 रेड विद रूल 99, जब इसको साथ में पढ़ेंगे इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो 99 की उपधारा 8 में ये बताया गया है कि वो अन्य समाधान में, कलेक्टर का समाधान में अन्य क्या कारण हो सकते हैं, काजेज हो सकते हैं, तो उसमें खातेदार या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति घातक बीमारी से जूझ रहा हो, इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती हो, और वो बगैर अपनी जमीन बेचे उसका इलाज संभव नहीं है, ऐसी बीमारी या ऐसे रोग का प्रमाण पत्र या तो फिजिशियन डॉक्टर या सर्जन दे सकता है। अगर वो देता है तो इसको अनुमति मिल सकती है। दोबारा है कि प्रतिफल से जो जमीन बेच रहा है, जो कलेक्टर का समाधान सेटिस्फाई हो कैसे होगा, एक तरीका ये है कि जो जमीन वो बेच रहा है उससे जो पैसा मिलता है, यानी जो कंसंट्रेशन है, जो उसका कीमत है मिल रही है, उस कीमत से, उस प्रतिफल से, उस रुपए से वो अन्य जगह पे जमीन खरीदे। और अगर वो ये कॉलम करता है, वो आवेदन किया है कि हम दूसरी अन्यत्र जो है जहाँ बसे हैं, जहाँ निवास कर रहे हैं, स्थायी तौर पर नौकरी है, पेशा है, वहाँ पर हम जमीन खरीदेंगे, तो उस जमीन का जिससे वो खरीद रहा है उससे एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टाम्प पेपर पे हो जाए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जिससे आप खरीदने जा रहे हैं। तो अगला कंडीशन ये है कि विक्रय के बाद, अगर मान लीजिए परमिशन मिल जाए और ये बेच दें, अपनी बेचने के बाद भी इनके पास, यानी अनुसूचित जाति के खातेदार के पास 1.26 हेक्टेयर, ये 5 बीघे से ऊपर जमीन बच रही हो, इतनी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद जो नायब तहसीलदार अधिकारी हैं या उनसे ऊपर का कोई जांच अधिकारी लिखित में सत्यापित करके कलेक्टर महोदय कार्यालय में देगा, कलेक्टर महोदय उसका परीक्षण करके अनुमति दे सकते हैं। यहाँ पर जो ये 5 बीघे वाली कंडीशन है, इसमें इसी रेगुलेशन में एक एक्सप्लेनेशन है, और ये कहा है कि अगर धारा जो ये 98 धारा 98 रूल 99 उपधारा 8 और का और खा और गा, अगर इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि रेगुलेशन में जो कंडीशन दी गई है उनके ऊपर वाली कंडीशन, 4 कंडीशन दी गई हैं, ऊपर ए बी सी या का खा गा तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हैं तो 5 इस चौथे कंडीशन के, यानी जो विक्रय के बाद 1.26 हेक्टेयर बन रहा है, बच रहा जाना चाहिए, इस कंडीशन को नज़रअंदाज किया जा सकता है।
तो ये रहा उन कंडीशंस के बारे में प्रोविजन जो हमारे राजस्व संहिता और संबंधित रेगुलेशन में दिया गया है कि कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें एससी अपनी जमीन को अंतरित कर सकता है। थैंक यू।